अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारी ओरिजिनल स्पोर्ट्स सीरीज की 6th एपिसोड है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पोर्ट की जो स्पीड, स्किल, एथलेटिज्म और एंटरटेनमेंट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, बास्केटबॉल। आज की दुनिया में बास्केटबॉल एक मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट में से एक है। एनबीए मैचेस मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, प्लेयर्स ग्लोबल सुपरस्टार्स बन चुके हैं और बास्केटबॉल कल्चर, फैशन, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट तक इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन सवाल यह है, बास्केटबॉल आखिर स्टार्ट कहां से हुई, इसको किसने इन्वेंट की और पहला बास्केटबॉल कोर्ट कैसे था और कैसे एक स्मॉल इंडोर एक्टिविटी पूरी दुनिया का एक मैसिव स्पोर्ट बन गई। आज हम बास्केटबॉल की कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, फ्रॉम अ कोल्ड जिम्नेशियम इन अमेरिका ऑल द वे टू जायंट एनबीए एरेनास। और ऑनेस्टली बास्केटबॉल की हिस्ट्री बहुत इंस्पायरिंग है, सो सिट बैक, रिलैक्स और चलिए स्टार्ट करते हैं। बास्केटबॉल की जो ओरिजिन है वो बाकी स्पोर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बास्केटबॉल का एग्जैक्ट इन्वेंटर नोन है। बास्केटबॉल इन्वेंट की थी डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ ने 1981 में। डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ एक कैनेडियन फिजिकल एजुकेशन टीचर थे जो अमेरिका में काम कर रहे थे। विंटर सीजन चल रहा था और स्टूडेंट्स इंडोर एक्टिविटी से बोर हो रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि आउटडोर स्नो की वजह से पॉसिबल नहीं था, इसीलिए नैस्मिथ को एक नई इंडोर गेम क्रिएट करने का टास्क दिया गया। और ऑनेस्टली उन्हें शायद खुद भी नहीं पता था कि वो फ्यूचर का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इन्वेंट करने वाले हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पहला बास्केटबॉल गेम बहुत सिंपल था। डॉक्टर नाइस्मिथ ने जिम के दोनों एंड्स पर बीच बास्केट्स हैंग किए, यस, एक्चुअल फ्रूट बास्केट्स, और स्टूडेंट्स को बोला कि बॉल को बास्केट में डालना है। इसी वजह से गेम का नाम बना बास्केटबॉल। पहले गेम में फुटबॉल यूज हुई थी इंस्टेड ऑफ बास्केटबॉल और रूल्स भी बहुत बेसिक थे। देयर वर नो ड्रिबल्स, नो स्लैम डंक्स, नो थ्री पॉइंटर्स। प्लेयर्स मोस्टली पासिंग करते थे और जब भी बॉल बास्केट में जाती थी किसी को लेडर यूज करके बॉल निकालनी पड़ती थी। इमेजिन एवरी स्कोर के बाद गेम स्टॉप हो जाए। दैट साउंड्स फनी टुडे। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने बास्केटबॉल के फर्स्ट ऑफिशियल 13 रूल्स लिखे और ऑनेस्टली इन रूल्स ने पूरे स्पोर्ट्स की फाउंडेशन रखी। रूल्स में डिफाइन हुआ बॉल कैसे पास होगी, फाउल्स क्या होंगे, स्कोरिंग कैसे होगी और फिजिकल कॉन्टैक्ट कितना अलाउड होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टार्टिंग बास्केटबॉल मॉडर्न बास्केटबॉल से बहुत स्लोअर थी। ड्रिबलिंग ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन स्लोली प्लेयर्स ने बाउंसिंग टेक्निक्स डेवलप करना स्टार्ट कर ली और वही मॉडर्न ड्रिबलिंग स्टार्ट हो गई। बास्केटबॉल की जो सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी वो थी इसकी सिंप्लिसिटी। आपको बस एक बॉल चाहिए थी, दो बास्केट्स और इंडोर स्पेस। इसीलिए स्कूल्स और कॉलेजेस ने क्विकली बास्केटबॉल अडॉप्ट कर ली। अमेरिका में बास्केटबॉल रैपिडली स्टार्ट होने लगी। स्टूडेंट्स को गेम बहुत एक्साइटिंग लगी क्योंकि ये बहुत फास्ट थी, कंपिटिटिव थी और इंडोर खेली जा सकती थी। और सून बास्केटबॉल स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज का एक मेजर स्पोर्ट बन गई। बास्केटबॉल इन्वेंट होने के सिर्फ कुछ टाइम बाद वुमेन भी बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट कर चुकी थी। एक्चुअली वुमेन्स बास्केटबॉल सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई। 1890s में वुमेन कॉलेजेस ने बास्केटबॉल अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस वक्त कुछ लोग बिलीव करते थे कि वुमेन के लिए स्पोर्ट्स बहुत इंटेंस है ये वाला, इसीलिए वुमेन्स बास्केटबॉल के रूल्स थोड़े डिफरेंट रखे गए। लेकिन डिस्पाइट क्रिटिसिज्म वुमेन्स प्लेयर्स कंटिन्यू करती गई और इवेंचुअली वुमेन्स बास्केटबॉल भी एक मैसिव स्पोर्ट बन गई। आज WNBA और वुमेन इंटरनेशनल बास्केटबॉल मिलियंस ऑफ फैंस को इंटरेक्ट करती है। जैसे जैसे बास्केटबॉल पॉपुलर होती गई, प्रोफेशनल लीग्स भी क्रिएट होने लगी। 1946 में बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका क्रिएट हुई। लेटर ये NBA बन गई, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। और ऑनेस्टली NBA ने बास्केटबॉल को कंप्लीटली चेंज कर दिया। ह्यूज एरेनाज, प्रोफेशनल एथलीट्स, मैसिव क्राउड्स, मीडिया कवरेज, बास्केटबॉल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन गई थी। अब हम बात करेंगे NBA के राइज के बारे में। स्टार्टिंग NBA आज जितनी मैसिव नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लेजेंडरी प्लेयर्स सामने आने लगे। प्लेयर्स लाइक बिल रसेल, विल्ट चैम्बरलेन, करीम अब्दुल जब्बार, इन्होंने बास्केटबॉल को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। फिर 1980s में राइवलरी आई, मैजिक जॉनसन वर्सेस लैरी बर्ड, और उसके बाद बास्केटबॉल हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट नेम सामने आया, माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन इफेक्ट। माइकल जॉर्डन ने बास्केटबॉल को एक ग्लोबल लेवल पर एक्सप्लोर कर दिया। उनकी स्किल्स, एथलेटिज्म, विनिंग मेंटेलिटी और क्लच परफॉर्मेंसेस अनबिलीवेबल थी।
शिकागो बुल्स के साथ उन्होंने मल्टीपल चैंपियनशिप जीती और मिलियंस ऑफ लोग बास्केटबॉल देखना स्टार्ट कर दिए। जॉर्डन सिर्फ एक एथलीट नहीं था, वो एक ग्लोबल आइकन बन गया। बहुत नई जनरेशन के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन गया। शूज, एडवर्टाइजमेंट्स, फैशन, एवरीथिंग कनेक्टेड हो गया बास्केटबॉल कल्चर के साथ। और ऑनेस्टली बहुत लोगों के लिए बास्केटबॉल का फेस माइकल जॉर्डन ही थे। आज बास्केटबॉल पहले से बहुत ज्यादा फास्ट और एथलेटिक हो चुकी है। प्लेयर्स अब मोर फास्टर हैं, बहुत स्ट्रॉन्गर हैं और बेटर शूटर्स हैं। 3 पॉइंट शूटिंग मॉडर्न बास्केटबॉल का एक ह्यूज पार्ट बन चुकी है। एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी भी टीम्स को हेल्प करती हैं। कोचेस प्लेयर मूवमेंट्स को एनालाइज करते हैं, फिटनेस प्रोग्राम्स एडवांस हो चुके हैं और गेम कंटिन्यूसली इवॉल्व करती जा रही है। अब हम देखते हैं कि जो बास्केटबॉल है वो दुनिया में फैली कैसे। अब बास्केटबॉल सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रही, ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गई। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, हर जगह बास्केटबॉल फैंस एग्जिस्ट करते हैं। कंट्रीज लाइक स्पेन, सर्बिया, फ्रांस, कनाडा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बास्केटबॉल नेशन बन चुकी हैं और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। ओलंपिक्स में बास्केटबॉल एक ह्यूज अट्रैक्शन होती है। अब हम स्ट्रीट बास्केटबॉल कल्चर के बारे में बात करेंगे। बास्केटबॉल का एक यूनिक पार्ट है स्ट्रीट बास्केटबॉल कल्चर। सिटीज में आउटडोर कोर्ट्स पर लोग कैजुअल बास्केटबॉल खेलते हैं। स्ट्रीट बास्केटबॉल क्रिएटिविटी और स्टाइल के लिए बहुत फेमस है। क्रेजी ड्रिबल्स, क्रॉसओवर्स, ट्रिक शॉट्स और हिप हॉप कल्चर भी बास्केटबॉल के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो गया है। इसी वजह से बास्केटबॉल सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, ये एक लाइफस्टाइल बन गई है। अब सवाल ये है कि बास्केटबॉल इतनी पॉपुलर क्यों है। आंसर इसका सिंपल है, बास्केटबॉल बहुत एक्साइटिंग है। फास्ट स्कोरिंग, ह्यूज डंक्स, लास्ट सेकंड बजर बीटर्स, क्राउड एनर्जी और मैचेस में मोमेंटम बहुत क्विकली चेंज होता है। एक प्लेयर पूरा गेम टेक ओवर कर सकता है, इसीलिए फैंस कॉन्स्टेंटली एक्साइटेड रहते हैं। अब हम कुछ बास्केटबॉल के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बास्केटबॉल 1981 में इन्वेंट हुई थी। पहली पीच बास्केट्स यूज होते थे। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने ओरिजिनल 13 रूल्स लिखे थे। एनबीए दुनिया की बिगेस्ट बास्केटबॉल लीग है। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट प्लेयर माना जाता है। स्लैम डंक स्टार्टिंग बास्केटबॉल में एग्जिस्ट नहीं करते थे। बास्केटबॉल ओलंपिक्स का एक बहुत फेमस स्पोर्ट था। अब ऑनेस्टली जो भी बंदा ये फैक्ट्स पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि बास्केटबॉल क्यों इतना फेमस हो गया और बास्केटबॉल की एवोल्यूशन भी बहुत क्रेजी है। अब सवाल यह है कि बास्केटबॉल का फ्यूचर कैसा होगा। ऑनेस्टली बास्केटबॉल कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। प्लेयर्स और एथलेटिक होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर रही है। एआई परफॉर्मेंस एनालिटिक्स में हेल्प कर रहा है और फ्यूचर में शायद बास्केटबॉल और भी फास्टर हो जाए। वुमेन्स बास्केटबॉल भी रैपिडली ग्रो कर रही है और इंटरनेशनल प्लेयर्स एनबीए में डोमिनेट कर रहे हैं और बास्केटबॉल का ग्लोबल फैन बेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक चीज कभी चेंज नहीं होगी, बास्केटबॉल का एक्साइटमेंट, क्राउड नॉइज, क्लच शॉट्स, गेम विनिंग मोमेंट्स और इमोशनल सेलिब्रेशंस। यही चीजें बास्केटबॉल को बहुत स्पेशल बनाती हैं। अब हम बास्केटबॉल के डिफरेंट आइकॉनिक बास्केटबॉल मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे। बास्केटबॉल की हिस्ट्री सिर्फ ट्रॉफीज और चैंपियनशिप्स तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइकल जॉर्डन के लास्ट शॉट, कोबी ब्रायंट की लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस, लेब्रॉन जेम्स की इंसेन कमबैक्स, स्टीफन करी की लॉन्ग रेंज शूटिंग, ये मोमेंट्स फैंस कभी भी नहीं भूलते। कभी एक सिंगल शॉट पूरी हिस्ट्री चेंज कर देता है और इसी वजह से बास्केटबॉल इमोशनली बहुत पावरफुल स्पोर्ट है। गाइस, अभी हमने देखा है कि बास्केटबॉल की जो ओरिजिनल स्टोरी थी वो बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, इन सबसे बहुत डिफरेंट भी थी और काफी एक्साइटिंग थी। एक स्मॉल इंडोर गेम जिम एक्सपेरिमेंट से लेकर एक मैसिव एनबीए एरेनास तक और फिर बिलियंस ऑफ फैंस तक, बास्केटबॉल की जर्नी ऑनेस्टली बहुत इनक्रेडिबल है और ये सोचकर अमेजिंग लगता है कि एक सिंपल पीच बास्केट गेम दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स में से एक बन गई। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे द ओरिजिन ऑफ वॉलीबॉल के बारे में। और जरूर कमेंट करके बताएं कि आपका जो फेवरेट बास्केटबॉल प्लेयर है वो कौन है।
और आपका फेवरेट होने की क्या वजह। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।